नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है धोखे से शादी। पीले रंग की सुनहरी गोटों से सजी हुई साड़ी, हाथों में भरी भरी मेहंदी, पैरों में आलता, सिर से पैर तक ससुराल से आई गहनों से लदी, सिर पर मांग टीका और बड़ी सी नथ ने दीप्ति के रूप को और भी मनमोहक बना दिया था। मंडप में अपने होने वाले पति सुधीर के पास दीप्ति चुपचाप बैठी थी। मंडप के पास घर की चाची मामी सब विवाह के गीत गा रही थी और दीप्ति के भाग्य को सराह रही थी कि इतने बड़े घर की बहू बनने का सौभाग्य मिला उसे। जब सिंदूर दान का समय आया, सुधीर ने अंगूठी से भर के पीला सिंदूर दीप्ति की मांग में भर दिया। कुछ सिंदूर छिटक के दीप्ति के चेहरे पर भी गिर गया। इसके साथ ही दीप्ति ने सुधीर को ही अपनी नियति मान लिया और अपने सपनों की आहुति विवाह के पवित्र अग्नि में डालकर एक समझौता सा कर लिया इस विवाह के साथ। विदाई की बेला में अपने पापा के गले लगकर जोर जोर से रोई दीप्ति, इतना कि सबके कलेजे कांप गए। वह पिता ही समझ रहा था जो दीप्ति को विदा कर रहा था कि यह आंसू मायका छूटने के गम के थे या उन सपनों के टूटने के जो दीप्ति की आंखों ने देखे थे। कांपती आवाज में सिर्फ इतना ही कह पाए दीप्ति को, पापा की बिटिया माफ कर देना। रोती बिलखती दीप्ति को बिठा दिया गया एक बड़ी सी गाड़ी में जिसमें सुधीर पहले से बैठे थे। पूरे रास्ते चुप थे सुधीर, ऐसा कुछ भी नहीं महसूस हो रहा था दोनों को देखकर कि वह एक नए जोड़े हैं। ना ही सुधीर ने दीप्ति का हाथ अपने हाथों में लिया, ना ही उसकी मेहंदी में अपना नाम ढूंढने की कोशिश की, ना ही कोई बात की। ससुराल के बड़े गेट से गाड़ी अंदर गई। घूंघट की ओट में देखा दीप्ति ने बहुत बड़ी सी हवेली, इतनी बड़ी कि उसके मायके के घर जैसे 10 घर उसमें समा जाएं। फूलों और रोशनी से नहाए दुल्हन की तरह सजी हवेली खुद अपना वैभव बता रही थी। दरवाजे पर सास ने आरती उतारी। सारे रिस्मों रिवाज के बाद दीप्ति को उसके कमरे में ले जाया गया। कमरे को देखकर दीप्ति दंग हो गई। ऐसी भव्यता देख बहुत सकुचाहट हो रही थी। तभी एक आईने में अपना अक्स नजर आया दीप्ति को। अपने इस सुनहरे रूप को पहली बार देखा था दीप्ति ने, और देखती भी कैसे। साधारण सूट सलवार से आगे की कल्पना भी नहीं की थी। कॉलेज के वार्षिकोत्सव में देखा था दीप्ति को दीनदयाल जी ने, जो कि शहर के जाने माने लोगों में से एक राजनेता थे। दीप्ति का मधुर गीत और उसकी सादगी दिल को भा गई थी। उन्होंने पसंद कर लिया अपने इकलौते बेटे सुधीर के लिए। प्रिंसिपल साहब खुद रिश्ता लेकर आए थे दीप्ति के घर। दीप्ति के पापा अशोक जी को तो विश्वास ही नहीं हुआ प्रिंसिपल साहब की बातों पर। दीप्ति से पूछा तो उसने साफ मना कर दिया, नहीं पापा, मुझे अभी पढ़ना है, सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। आपको तो मेरा सपना पता है, फिर भी आप। बहुत समझाने पर भी जब दीप्ति नहीं मानी, तब अशोक जी बेमन से खुद गए दीनदयाल जी से मिलने। फिर पता नहीं क्या बात हुई उन दोनों में। अशोक जी लग गए वापिस से मनाने दीप्ति को। बिन माँ की बच्ची थी दीप्ति, उसकी 2 छोटी बहनें और एक भाई। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। अपने इस लाचार बाप का तो सोच दीप्ति, बिन माँ की बच्चियां हो तुम तीनों, कैसे होगी तुम तीनों की शादी? आप क्यों चिंता करते हैं पापा? मैं कमाऊंगी ना। जब दीप्ति ने कहा तो अशोक जी ने कहा, कब कमाओगी, कब होगी सारी जिम्मेदारी पूरी, और समाज क्या कहेगा? और कुछ नहीं तो इन दोनों के बारे में ही सोच बेटा। पिता के कहने पर दीप्ति ने देखा दोनों बहनें दरवाजे की ओर से इस आशा से दीप्ति को ताक रही हैं कि बस दीदी हाँ कर दे तो हमारा भी बेड़ा पार हो। आखिर दीनदयाल जी ने वचन जो दिया था पूरे घर की जिम्मेदारी उठाने का। माँ होती तो जिद भी करती दीप्ति, पर पिता से क्या बहस करती जो ना चाहते हुए भी स्वार्थ में घिर गया हो। बस एक गाय के समान हाँकती गई दीप्ति मायके से ससुराल की ओर। तभी एक आहट सुन दीप्ति कोने में खड़ी हो गई। देखा तो सुधीर आए थे। आते ही बिना किसी औपचारिकता के साफ शब्दों में सुधीर ने बात शुरू की। देखिए दीप्ति, आपको इस घर में रुपए पैसे नौकर चाकर किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी।
लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना आप, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी विदेशी है तो मेरे परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया और राजनीति में अपना रसूख कम ना हो, इसीलिए आपसे शादी करने को मुझे मजबूर किया गया। सुधीर की बात सुन दीप्ति के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दो बार छल हुआ था उसके साथ। पहले पिता ने बहनों का वास्ता दे छला, अब पति और ससुराल वाले समाज का वास्ता दे छल रहे थे। अपने सारे सपनों को कुर्बान कर दिया था दीप्ति ने, उसका किसी को कोई महत्व नहीं था। सिर घूमने लगा दीप्ति का, वहीं सोफे पर बैठ गई। सारी रात निकल गई सोचते सोचते और सुबह की पहली किरण के साथ एक निर्णय लिया दीप्ति ने। सुबह होते ही एक साधारण सी साड़ी में कमरे से निकली दीप्ति। रिश्तेदारों से भरे घर में सब दंग रह गए दीप्ति को इस तरह देखकर। जब सास ने तैयार होकर आने को कहा तो सबके सामने दीप्ति ने अपना निर्णय सुना दिया। मैं जा रही हूँ इस घर से हमेशा के लिए। इस बड़े घर की बहू नहीं बन गुजार सकती अपना जीवन। अब मैं फिर से नहीं छली जाऊंगी। इस समाज, इस परिवार से किसी को मेरी फिक्र नहीं है तो मैं क्यों दूं अपने सपनों की आहुति। एक पत्नी बनकर भी जिंदगी गुजार सकती थी, पर आपने तो वह भी हक देने से मना कर दिया। इस बड़े घर की बहू बन अपने सपनों की आहुति देने से तो बेहतर है मैं अपना भविष्य खुद बनाऊं। दीप्ति को रोकने दीनदयाल जी आगे बढ़े, पर सुधीर ने उन्हें रोक दिया। कहीं ना कहीं सुधीर को भी एहसास था उस अन्याय का जो दीप्ति के साथ किया गया था। आज दीप्ति आज़ाद थी। अब अपने सपनों को जीने के लिए अपनी खुशियों के मायने तलाशने निकल पड़ी दीप्ति। उस सिंदूर और मंगलसूत्र की कैद से आज़ाद हो, फिर से खुले आसमान को नापने। हाँ तो दोस्तों, क्या दीप्ति ने सही किया? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।